आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स। तो इसमें पहले अवकल गणित पढ़ेंगे। तो अवकल गणित क्या होती है थोड़ा सा जान लीजिए। जब दो चर जैसे x और y एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि एक के बदलने पर दूसरा बदलता हो तो एक चर दूसरे का फलन कहलाता है। और लिखने का तरीका ये होता है y इक्वल f ब्रैकेट में x, यानी y जो है x का फलन है। या ऐसे लिख सकते हैं x y का फलन है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा x इज इक्वल एफ और ब्रैकेट में y। अब जैसे यहाँ पर यदि y बराबर हम 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखें तो यहाँ पर y को x का फलन कहा जाता है। तो ये fx का मतलब ये पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम y का फलन कहते हैं, लिखा भी है। और y इक्वल एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स का मतलब ये पूरा होता है जो y के आगे बराबर के बाद लिखा होता है। अब यहाँ पर अगर हम x के मान में कोई परिवर्तन करें तो y भी बदलेगा। तो मान लेते हैं x के मान में हमने डेल्टा x रखा, तो y के मान में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा y हुआ। तो जो डेल्टा y बटे डेल्टा x जो अनुपात होता है, यानी दोनों के परिवर्तनों का जो अनुपात होता है, उसका अध्ययन अवकल गणित कहलाता है। तो ये है अवकल गणित। तो अवकल गणित में हम लोग एक जो दो चरों के बीच जो रिलेशन होता है उसमें एक के परिवर्तन से दूसरे में क्या परिवर्तन होता है उसके अनुपात का अध्ययन किया जाता है। तो ये अवकल गणित है। अब इस अनुपात से हम लोग कई भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको आगे समझिए जरा। अवकल गुणांक किसको कहते हैं? तो यदि y बराबर एफ एक्स में डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी जो डेल्टा एक्स में हम लोग परिवर्तन किए थे वो बहुत कम हो, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं। और इसी डी वाई बाई डी एक्स को ही कहते हैं अवकल गुणांक। और इसको कहा जाता है कि y का ये जो लिखा y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बोला जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये लिखा हुआ। इसी तरह अगर कहीं x बराबर एफ टी लिखा है तो x जो है वो t का फंक्शन है, यानी t पर समय पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अब t में अगर थोड़ा सा चेंज करें तो x में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर डेल्टा x बटे डेल्टा t को निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ अगर डेल्टा t को ज़ीरो मान लें, बहुत कम परिवर्तन मान लें, तो डेल्टा x बटे डेल्टा t को डी एक्स बटे डी टी लिखेंगे। और इसको बोला जाता है x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो dx बटे dt को बोलते हैं x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, dy वाई बटे dx को बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। इस तरह से अब अवकल गुणांक का ज्यामिति अर्थ समझिए। इसी से हम लोग भौतिक राशियों की गणना करेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों की। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल एफ एक्स, वाई जो है x का एक फलन है। अब x के मान x को हम लोग कई मान रखेंगे और y के मान निकालकर इस तरह से x और y के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मान लीजिए इस तरह का वक्र मिलता है, ये वक्र मिला। तो इसके वक्र के किसी बिंदु पर x, y जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है, तो जो इसका अवकल गुणांक होता है, यानी y का जो x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो इस पॉइंट P पर खींची गई रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है। अर्थात x अक्ष के साथ ये रेखा कितना कोण बनाती है। जैसे ये x अक्ष है, यहाँ पर उसी के समांतर एक लाइन ये है, तो ये भी x अक्ष कही जाएगी। तो इससे कितना कोण बनाती है ये ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर कोई दो पॉइंट लेकर और इसको डेल्टा वाई कह देते हैं, इसको डेल्टा एक्स। तो इससे इस रेखा की प्रवणता निकल आती है। इस वक्र के बिंदु P पर लिखा होगा आगे, स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए कोण की स्पर्श या टैन थीटा को हम लोग अवकल गुणांक कहते हैं। तो अवकल गुणांक निकालने के लिए हम लोग यहाँ से अब टैन थीटा निकाल लेंगे तो भी अवकल गुणांक बन जाएंगे। अब यदि विस्थापन s y अक्ष पर लें व समय t को x अक्ष पर लें, जैसे मान लो ये y अक्ष की तरफ हम विस्थापन s ले लें और t x अक्ष की तरफ समय t ले लें, तो यहाँ पर जो s फंक्शन है वो यदि t का है तो ds बटे dt, इसको कहेंगे
एस का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक। इससे जो एस और टी के बीच जो वक्र मिलेगा उसकी जो प्रवणता होगी यानी tan थीटा होगा, अर्थात ये अवकल गुणांक जो होगा ds/dt ये v को व्यक्त करेगा, भौतिक राशि चाल को या वेग को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर v बराबर होता है f डैश टी होता है, v बराबर f डैश टी लिखेंगे यहाँ पर f डैश लगाएंगे। f डैश टी माने d ये dy/dt कहा जाएगा, ds/dt कहा जाएगा, तो f डैश टी। तो dv/dt बराबर होता है a, और अगर हम फिर से v का अगर t के सापेक्ष फिर अवकल गुणांक निकालें तो इसको त्वरण a कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग वक्रों के अवकल गुणांक ज्ञात करके भौतिक राशि चाल, त्वरण आदि को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है अवकल गणित।